आदरणीय हमारे दर्शक बंधुओं, हमारे देश का जो कानून है इससे हमें कितना न्याय मिल पाता है, ये इस गीत में आपको बतलाया गया है। वैसे तो जब हमारे देश में ये प्रजातंत्र हुकूमत चल रहा है, लेकिन जब हम अदालत पहुंचते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ राजतंत्र आ गया है। जैसे राजा ने कह दिया फांसी, तो फिर हो गई फांसी, फिर कोई उस पर कोई कानून नहीं बनता। उसी प्रकार अदालतों की हालत मुझे देखने को मिलती है। एक ही धारा के विभिन्न तरह तरह के उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए रेप का मामला है, किसी को 6 महीने में जमानत मिल जाती है, फिर किसी को 3-3 साल तक जमानत ही नहीं मिलती और जेल में ही उसके जो है सज़ा भी बोल दी जाती है। ऐसा भी देखने में आया है कि जब कोई जमानत कराता है ना, फिर वो अपराध करता है और फिर उसकी जमानत हो जाती है, फिर वो अपराध करता है और 3 बार 4 बार ऐसा होने के बाद अपराधी को ये विश्वास हो जाता है कि इन अदालतों में फैसला नहीं होता, यहाँ सिर्फ जमानतें ही होती हैं और फिर वो और बड़े से बड़ा अपराधी बनता चला जाता है। 20 मुकदमे चल रहे हैं, 19 मुकदमों का अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। ऐसा लगता नहीं कि ये मजिस्ट्रेट भी किसी सरकारी कर्मचारी का कर्मचारी है। ऐसी बातें भी सुनने में आई कि 10 वर्ष बीत गए जेल में रहते हुए, लेकिन उसका फैसला नहीं हो पाया। जिसने अपराध किया है या नहीं किया इसका फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन वो 10 वर्ष की जेल काट चुका है। अगर वो निर्दोष साबित हो गया तो फिर उसके सम्मान की भरपाई कैसे होगी? प्रश्न उठ जाए तुम्हारे दिलों में, तब उत्तर की खोज प्रारंभ होगी। हमारे भारत में संविधान बना, बहुत से सहयोगी भी रहे होंगे, जिसके प्रमुख थे भीमराव अंबेडकर। उनके इस कानून से इंसाफ हुआ हो तो फिर उनको सम्मान भी मिला, लेकिन यदि खामियां हैं तो फिर आलोचना भी उन्हीं की होगी। किसी भी कानून का समय सीमा नहीं निर्धारित की गई और मजिस्ट्रेट स्वतंत्र हो गया है। ये वर्तमान है। जब कानून बना था वो अतीत, वो बन गया, अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान में हमें ये करना होगा। हर कानून की समय सीमा निर्धारित करनी होगी। उदाहरण के लिए कोई अगर किसी ने डकैती डाली है तो फिर उसे 6 महीने में उसकी सज़ा सुनानी है, 1 महीने में उसको जमानत देनी है। ये कानून जितनी भी धाराएं हैं और जितने भी कानून हैं सब के साथ उसकी समय सीमा निर्धारित होगी, तब यहाँ चमत्कार होगा। तब ऐसा लगेगा, तब अपराधियों के दिल में अदालतों का भय पैदा होगा। ये आपको गीत के माध्यम से बताया गया है। अब आप सुनेंगे गीत अगले भाग में। न्याय हुआ महंगा, क्या होगी हालत हिंदुस्तान की, मरने के ही बाद क्या होगी फांसी अब शैतान की। अधिवक्ताओं लालच छोड़ो, न्याय हेतु ही तर्क करो, अपराधी का कर बचाओ, मत पाप में भागीदार बनो। पाप कमाई से मखमल गद्दों पे नींद न आएगी, मेहनत के पैसों से मेहनत के पैसों से सेज पुआल नींद सुख लाएगी। चलो न्याय पथ पर संकट सहे,
ये धरती है राम की, न्याय हुआ महंगा, क्या होगी हालत हिंदुस्तान की। नाम पढ़ा ही होगा हर्षद मेहता का अखबारों में, किया घोटाला केस, करोड़ों का था नाम सितारों में। चला गया संसार छोड़, रह गया नाम फाइलों में, निर्णय किंतु न हुआ महान्यायी के इन दरबारों में। पर पीड़ा पहुँचे जिसमें है वो संपत्ति किस काम की, न्याय हुआ महंगा, क्या होगी हालत हिंदुस्तान की। कानूनों की गहरी दलदल में है फंसे न्यायकारी, निर्णय जल्द नहीं क्यों लेते बन करके तुम अविकारी। ज्यों ज्यों बीते समय दुरासा दिलबादी के छाती है, प्रतिवादी के भय या लालच से गवाही छूट जाती है। चलो न्याय पथ पर संकट से, ये धरती है राम की, न्याय हुआ महंगा, क्या होगी हालत हिंदुस्तान की। श्री राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप का घोटाला, केस चलन की बारी आई, मचा यहाँ हाला चाला। तमिलनाडु पेरम्बदूर में हो गई उनकी जब हत्या, दिसंबर सन 2002 में, तब सबने खबर पढ़ा कि दोषी प्रथम दृष्टया सुन, आत्मा राजीव महान की, मरने के ही बाद क्या होगी फांसी अब शैतान की। पंचरूप परमेश्वर का है, भाव हृदय जब आएगा, अपराधी तब बचे नहीं, निर्दोष सजा ना पाएगा। की कल्पना कवि ने भावी भारत देश महान की, हम सैनिक लेखिनी के बदले धारा हिंदुस्तान की। बस आज की चर्चा इतनी ही। समस्त प्रेरक श्रोताओं को नमस्कार।